आखिर झूठ कब तक छुपता है। नाजरीन फोन पर फहद से बातें कर रही थी, लेकिन इस बात से बेखबर के पीछे खड़ा शारिक हमारी बातें सुन रहा है। फहद इसे धमकी दे रहा था कि अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने बेनकाब कर दूंगा। मैंने तुम्हें ढेरों रकम दी थी आफिया और अहमर को अलग करने के लिए, लेकिन तुमने तो पलट कर नहीं देखा और ना ही इन लोगों में अभी तक अलैदगी करवाई है। नाजनीन कहती है कि भाई हमारे घर के हालात बहुत बिगड़ चुके थे और मुझे जैसे ही मौका मिलता है फूट डलवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। शारिक नाजनीन से फोन छीन लेता है। तो इस सब के पीछे तुम थी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा खेल खेलते हुए। इतने में इसकी माँ हाथ में सोने की चूड़ियाँ लेकर दाखिल होती है। देखो नाजनीन, हमने जो मारिया का सेट बेचकर चूड़ियाँ बनवाई थी ना, मुझे ये जाली लग रही है। लगता है कि ज्वेलर ने हमें चूना लगा लिया है। लेकिन जैसे ही सामने शारिक को देखती है तो इसके कदम वहीं रुक जाते हैं, जैसे ये पत्थर की हो गई हो। शारिक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फौरन वो चूड़ियां अपने दुपट्टे के नीचे छुपाने लगती है। तो शारिक आगे बढ़कर इनसे छीन लेता है। तो इस घिनौने खेल के पीछे भी तुम दोनों ही थी। इसका मतलब है कि तुमने हमारे दरमियान गलत फहमियां पैदा की, मुझे मेरे बहन भाइयों के खिलाफ भड़काया। हालांकि गलत सरासर तुम थी। नाजनीन अपनी माँ को घूरने लगती है। अम्मी आप क्या हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं? ये चूड़ियां मेरी तो नहीं हैं, शायद आप भूल गई हैं, ये तो आपकी हैं। अब नाजनीन अपना घर बचाने के लिए अपनी माँ को ही कसूरवार ठहरा देती है। कहीं आपने तो मारिया का सेट नहीं चुराया था? अम्मी सच सच बताएं, अगर आज आपने सच ना बोला तो शायद मेरा घर टूट जाए। शारिक इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मारिया का सेट अम्मी ने चुराया होगा। इसकी माँ के पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि सुना था कि औलाद बदल जाती है, लेकिन नाजनीन ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। आज इसकी माँ ये जान जाती है कि बेटियों को गलत कामों में शह देने का नतीजा क्या होता है। शारिक कहता है कि सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और नाजनीन को बालों से पकड़कर झंझोड़ने लगता है। पहले तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, तुमने मुझे अपनी झूठी बातों में ले लिया था, लेकिन अब नहीं। कानों से सुना कभी भी गलत नहीं हो सकता। और नाजनीन को सबके सामने ले जाता है और कहता है कि ये खड़ी है आप लोगों की मुजरिम, जिसने इस घर को और इस घर की दीवारों को खोखला कर दिया है। अब गुड़िया बाजी और मारिया हक्की बक्की रह जाती हैं। इतने में रानी और बलाल भी आ जाते हैं। अब बलाल भी गवाही देता है कि मैंने भी भाभी को किसी लड़के के साथ बातें करते हुए सुना था। शारिक कहता है कि ये सारा किया धरा इसी शैतान औरत का है। मारिया और गुड़िया बाजी बेकसूर हैं और हम भाइयों में झगड़ा करवाने वाली भी यही औरत है। हर वक्त मेरे कानों में गलत सलत बातें डालती रही, तुम लोगों के खिलाफ भड़काती रही और एक मैं ही पागल था जो आंखें बंद करके इसकी बातों पर यकीन करता रहा। और आज नतीजा आप लोगों के सामने है। अब सबके सामने इस बात का इकरार करती है नाजो बेगम कि मैंने ही मारिया का सेट चोरी किया था और सेल करके चूड़ियां बनवाई थी। गुड़िया बाजी हक्की बक्की रह जाती है। तो तकिए में जो चूड़ियां मिली थी तुम्हारी माँ के घर से, तो वो मारिया का सेट बेचकर तुमने बनवाई थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। इतने में ये बात भी सामने आ जाती है कि मारिया के शोहर को कत्ल करवाने वाली भी नासनीन ही थी। इसने मारिया से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। तुम ना सिर्फ एक मकार औरत हो बल्कि कातला भी हो। और हाँ, अब मैं सब जान चुका हूँ कि अपने बच्चे की कातिल भी तुम ही हो। मारिया को सबकी नजरों में गिराने के लिए और बुरा बनाने के लिए खुद ही गिरने का ड्रामा किया। जब खुद को नहीं संभाल पाई तो गिरकर अपने ही बच्चे को मार दिया। तुम जैसी नागन तो मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखी। अब तुम सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही सड़ोगी।